नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। और उत्थान न्यूज लगातार आपको सर्वे दिखा रहा है प्रत्याशियों से, चाहे वो पार्षद हो या मेयर प्रत्याशी हो। हर पार्टी के जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं या फिर मेयर प्रत्याशी हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। और जो भी हमें सर्वे में लोग बता रहे हैं वो हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं। आज हमारे साथ जो है वो बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी है दीपक चौधरी जी, जो वार्ड नंबर 34 से खड़े हुए हैं। और इस वार्ड में वार्ड की जानकारी होनी पहले ही बताई थी बहुत जरूरी है, और आज भी बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है वार्ड की जानकारी। इस वार्ड में जो है वो देवनगर कॉलोनी है, अशोक विहार कॉलोनी है, न्यू बैंक कॉलोनी है, लक्ष्यपुर आंशिक जगह है उसका, गायत्री नगर है, राम प्यारीपुरम है, गंगापुरम है, सरस्वती विहार है, सीता हरि एनक्लेव है, शिव धाम है, अशरफपुर है, अशरफपुर जलाल है, चंद्रलोक कॉलोनी है, और ये विशाल सिंह नगर है। इस तरीके से ये सारे जो जितने भी एरियाज हैं वो इस वार्ड में आते हैं। तो इस वार्ड से जो भी जीते, किसी भी पार्टी का पार्षद जीते, अगर कोई भी दिक्कत हो इन एरियाज में तो वो अपने पार्षद को जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है कि हमारे वार्ड में क्या प्रॉब्लम्स है और अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हुई है। खैर, आते हैं मुद्दे पर। जो आज हमारे साथ दीपक चौधरी जी हैं, आप भाजपा से खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी से। पहले तो थोड़ा सा हम आपके जानकारी जानना चाहेंगे, आपका जो पिछला राजनीतिक सफर रहा है वो कब से शुरू हुआ है? आप जहां तक हमारी जानकारी है शायद आपकी फैमिली से, शायद आपकी मदर प्रधान भी रही हैं। जी, तो मेरी माता जी प्रधान रही है अलापुर गढ़िया। अच्छा। और मैं सर्विस में रहा हूँ, मैं सीआईएसएफ में सर्विस की मैंने 12 साल। 1 साल में विदेश सेवा भी मैंने यूएन मिशन के तहत विदेश सेवा भी की है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने सर्विस की है। 2013 से मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। अच्छा। और प्रधानी का, माताजी का प्रधानी का पूरा कामकाज मैंने देखा है। और मैं आरएसएस की सेवा भारती में लगातार 3 साल से सेवा भारती महानगर उपाध्यक्ष के दायित्व को निभा रहा हूँ। जी, अच्छा जी। और अब मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी और अलीगढ़ के पूरे सभी पदाधिकारियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। और मैं वार्ड 34 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया हूं। जी, ठीक है। तो अब जब हमने आपके वार्ड में सर्वे किया और हम गए भी, हमने देखा, लोगों का कहना है, हालांकि पूरे शहर में ही कहना है, लेकिन इस वक्त इस वार्ड में जो है लोगों का कहना है, एक तो अतिक्रमण, एंक्रोचमेंट, एक सफाई, वो हालांकि 2-3 मुद्दे और अभी हम बात करेंगे उसकी भी। तो ये 2 मुद्दे मेन हैं। आपने देखा होगा जो एक बीबी गर्ल्स कॉलेज के तरफ जो गली जाती है, खासतौर से वो गली, वो गोंडा रोड से वो जुड़ती है। उस रोड वो बहुत पतली रोड है, वो मेन है, उस पर बड़ा एंक्रोचमेंट है। और उसके साथ साथ जब आप मेन रोड पे आ जाते हो वहां भी बहुत एंक्रोचमेंट है। तो आपकी कोई प्लानिंग है, अगर लोग आपको चुनते हैं यहाँ इस वार्ड के, तो आपकी कोई प्लानिंग है इसमें? जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। अगर मैं पार्षद पद पर प्रत्याशी में होते हुए अगर चुना जाता हूँ तो ये हमारी प्राथमिकता होगी अतिक्रमण की, क्योंकि ये नगर निगम के क्षेत्र में आता है सभी। तो उसमें अतिक्रमण की समस्याएं, लोगों को आने जाने में, रोड छोटी हो जाती हैं, वहाँ बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो वहाँ के सब अधिकारियों से मिलकर पहले उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ नया क्षेत्र है, जो कि सभी गांव जो हैं अभी नगर निगम सीमा में शामिल किए गए, 19 गांव, उसमें से हमारा वार्ड भी उसी में से एक है। ठीक है। तो यहाँ की रोड्स की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। नाली की रोड्स की समस्या है, पहले उन पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। और साफ सफाई पे, क्योंकि साफ सफाई हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सबसे पहला कर्तव्य है। उन्होंने जो आदेश दे रखा है सफाई, और चूंकि ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, हमें भी इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम खुद तो करेंगे और सभी अपनी जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। सफाई स्वच्छता की तरफ स्वच्छता अभियान जो चला हुआ है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो सूतमिल चौराहा भी शायद आपके ही वार्ड में आता है, ये चौराहा जो है बहुत ज्यादा कंजस्टेड रहता है। हालांकि इस पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक है वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इवन मैं कहूंगी ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं कंट्रोल कराते हैं। यहाँ पर भी हम आते रहते हैं, ई रिक्शा है, ऑटो है, बसेस है, बहुत हैपहैज़र्ड मैनर में रहता है। तो कुछ उसके लिए भी आपने सोचा है? अब ये स्मार्ट सिटी के तहत इस चौराहे, जितने भी अलीगढ़ में चौराहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण चल रहा है। उसमें चौराहों को जो चौड़ा किया जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और इसी समस्या के तहत जो काम चल रहा है, इस वजह से भी समस्याएं पैदा हो रही हैं कि अभी लोग परेशान हैं। और ये कुछ दिन में जल्दी से जल्दी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। काफी परेशान है। अब ये जल्दी दूर हो जाएंगी। ये जो चौराहे है, इस पे
चौड़ीकरण चल रहा है, तो ये समस्या अपने आप ही जल्दी खत्म हो जाएगी। हमने पहले भी 2-3 बार इस पे न्यूज बनाई है, जीटी रोड में जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, हर 2-3 महीने में हो जाते हैं। इवन अभी बारिश आने वाली है, फिर गड्ढे हो जाएंगे बुरी तरीके से। आपके सूत मिल की तरफ जो है, जो साईं मंदिर है उधर हमने बनाया, वो पूरा रोड जो है बहुत गड्ढों में भरा हुआ था। न्यूज के बाद कह रहे हैं कि न्यूज का असर रहा है, जो भी रहा, फिर वो रोड बनी है। तो ये सब आपको क्या लगता है कितने महीने में या कितने साल में प्रॉपर हो जाएगा? कुछ इसका आइडिया है आपके पास? असल में गड्ढों की समस्याएं जो होती हैं पानी से होती हैं। जहाँ पानी का निकास सही नहीं होगा, वो पानी रोड पे आता है और गड्ढे अपने आप बन जाते हैं, बाहर निकलते हैं। तो पानी की समस्या पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, नाले बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले नालों का काम चल रहा है, सभी लाइट जो ऊपर चल रही हैं उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, रोड चौड़ी की जा रही हैं, सीमेंटेड रोड बनाई जा रही हैं। तो ये समस्याएं बहुत जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है कि 2 महीने में सभी समस्याएं यहाँ की दूर हो जाएंगी। इतनी जल्दी होने का है। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बहुत ही तेजी से चल रहा है। जब हम किसी चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं, तो हमारे दूरगामी परिणाम जो होंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो कि 2 से 3 महीने में जो है चीज हो जाएगी, तो हम आपसे 2 से 3 महीने के बाद अगर आप चुने जाते हैं तो आपके पास आएंगे। लोगों की जो दिक्कत है अगर सही हो जाती है बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हम आपको लोगों के थ्रू ही पकड़ेंगे कि आपने कहा था कैमरे में है, रिकॉर्डिंग हो रही है और काम पूरा नहीं हुआ है। नहीं, क्योंकि ये सबको दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी जो बातें बोल रहा हूँ वो मनगढ़ंत बातें नहीं है, वो कागजों पे भी ऐसी हैं और प्रैक्टिकली जो चल रहा है वो सबको दिख भी रहा है। और समस्याएं हम खुद भी झेल रहे हैं। हम ये जो प्रैक्टिकली जो हम अनुभव अपना देख रहे हैं उसी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ जी। और आपके भी घर के बाहर या फिर इस रोड पे का ये खैरेश्वर वाली रोड भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि दिल्ली से कनेक्ट हो रही है। इस रोड पे भी चाहे हम राइट लें चाहे लेफ्ट लें, दोनों तरफ सड़कों में प्रॉब्लम है। धूल मिट्टी इतनी ज्यादा है और जगह जगह गड्ढे हैं। कहीं भी ऐसे बीच में 1-2 जगह ऐसी भी है कि कोई भी व्हीकल हो पलटने की डर लगा रहता है, इसलिए बहुत देख के चलाई जाती है गाड़ी। इसमें समस्या अभी रोड पहले से ही जो बनी आ रही है वो इसकी रोड की चौड़ाई तो काफी है, क्योंकि इस पे ट्रैफिक पहले से कम था तो इसकी चौड़ाई बढ़ाई नहीं गई थी। अब जब सभी अधिकारियों की और सभी पार्टी के पदाधिकारियों, बड़े नेताओं के नजर में सब चीजें बात को ऊपर तक पहुंचा दिया गया है और इसका भी प्रस्ताव शासन के पास है। अच्छा। और क्योंकि यमुना एक्सप्रेस पे से ये रोड जोड़ती है, टप्पल वाला नेशनल हाईवे बन चुका है, तो ये भी शेष काम ये 1-2 किलोमीटर का जो रह गया है बहुत जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा। वही 2-3 महीने में आप कह रहे हैं हो जाएगा पक्का। लेकिन शासन के कार्य हैं, कभी कभी कागजी ये सब चीज सैंक्शन लेनी पड़ती है, सब चीज करनी पड़ती है, वो उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन सब चीज है समय के साथ सब हो जाएगा। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव भी हैं अगले 2024 में, तो होपफुली कि जल्दी काम हो, अच्छा काम हो, सबसे अच्छा ही होगा। आंटी जी नमस्ते, आपका शुभ नाम? रजनी रंजना देवी जी। अच्छा, आप प्रधान रही थी जी। तो सर इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप जीतते हैं, हम ऐसे ही लोगों से यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं रेगुलर, तो अगर आप जीतते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं लोगों की वो जल्द से जल्द सॉल्व होंगी, और सॉल्व होने के साथ साथ सही से काम जो लंबे समय तक चले, ऐसे रोड अगर बने तो लंबे समय तक जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि बिल्कुल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे बहुत मूलभूत समस्याएं, जो हम भी एक इंसान हैं, क्योंकि हम भी एक परिवार से हैं, तो हम जो समस्याएं झेलते हैं, देखते हैं, तो उम्मीद करेंगे उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये थे हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी दीपक चौधरी जी, जो वार्ड नंबर 34 से खड़े हुए हैं। हमने इनसे पूछी, जो लोगों के सवाल थे वो हमने इनसे पूछे। ऐसे ही आप सब सवाल भेज सकते हैं उत्थान न्यूज के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप पार्षद प्रत्याशी से पूछे या फिर मेयर प्रत्याशी से पूछे, अपने सवाल जरूर पूछे और सोच समझ कर वोट करें, जिसको भी करना है, लेकिन वोट जरूर करें, वो आपका राइट है, तभी आप शिकायत भी कर सकते हैं। मेरी सहयोगी जूही के साथ ईशा, उत्थान न्यूज।